बारे में जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, स्टूडेंट्स को रटने पड़ते हैं। तो जनरली 90 याद रहता है बच्चों को और उसके बाद कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आपको 90 के बाद याद रखने की जरूरत नहीं है, वही वैल्यूज रिपीट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा ये 0 से लेके 180 तक का मैंने टेबल बना रखा है। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। ठीक है, ये वैल्यूज आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो इतना तो सबको याद रहता है, नहीं तो एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपके लेफ्ट हैंड को ऐसे देखना है आपको, जो कि आपके चेहरे की तरफ हथेली है ये। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, फिंगर बिलो √2। तो देखिए ये है 0, ये है 30, ये 45, 60, 90। तो ये है 0, इसके नीचे कितनी उंगली है? 0। तो 0 का √0 होता है, 0/2 0, तो यहाँ पे 0। इसके नीचे कितनी उंगली है? 1। तो 1 का रूट 1 ही होता है, और बटे में 2, तो 1/2 30 का। ये है 45, 45 के नीचे कितनी उंगलियां हैं? 2। तो √2 और बटे में 2। तो देखिए √2 और बटे में 2 का मतलब हुआ √2, और 2 होता है √2 इंटू √2। तो एक कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/√2। तो 1/√2। अब ये साइन 60, इसके नीचे कितनी उंगलियां? 3। तो √3 और बटे में 2, बटे में 2 है तो √3/2। उसके बाद साइन 90, यानी ये साइन 90, इसके नीचे कितनी उंगलियां? 4 उंगलियां। तो 4 का रूट 2 और 2/2 1। ठीक है, यहां तक हुआ। उसके बाद देखते हैं कॉस का। तो कॉस का वैल्यूज आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, या इसको इधर से लिख दो, यानी इसको इधर से रिपीट कर दो। जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो कॉस 0 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से 1 इधर से रिपीट कर दो, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस उधर से उलट दिया मैंने। ठीक है, वही चीज है। दूसरी चीज, अगर इस फॉर्मूले से निकालने जाओगे तो हाथ तुम्हारा वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे देखो इसके ऊपर कितनी उंगलियां? इस बार फिंगर एबव है फॉर्मूले में, तो ऊपर 4 उंगलियां, और 4 का रूट 2 और 2/2 1। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1। ठीक है, अब ये है 30, इसके ऊपर 3 उंगलियां, तो √3 और बटे में 2, तो √3/2 ये है। तो इसके ऊपर कितनी उंगलियां? 2। तो √2 और बटे में 2, √2 और बटे में 2 कितना आता है? 1/√2, 1/√2। इसके ऊपर कितनी उंगलियां? 1। तो 1 बाय नीचे 2, 1 का रूट 1 ही होता है, और नीचे 2, तो 1/2। अब इसके ऊपर कितनी उंगली? 0। तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और tan का साइन बाई कॉस tan होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 0/1 0, ये 1/2 और √3/2 कितना हो जाएगा? 1/2 और √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा पलट के। तो ये 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1/√3। और ये दोनों साइन बाई कॉस करेंगे, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? साइन बाई कॉस। तो ये दोनों डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। यहां से देखेंगे हम लोग दोनों के बटे में 1/2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट जाएगा तो √3, यहाँ पे आया √3, और 1/0, डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड होता है, सो इंफिनिटी। ठीक है, इसको भी निकालने का तरीका है। पहले मैं हाथ को ऐसे कर रहा था, इस बार मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, लेकिन 0 यहीं से शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला है फिंगर एबव अंडर रूट बाय फिंगर बिलो एबव रूट। फिंगर एबव, इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं? तो इसके ऊपर हैं 0 उंगलियां। तो 0 बाय एनीथिंग 0। तो जो ऊपर 0 हो गया तो उसके नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा, तो 0 tan 0। उसके बाद देखते हैं फिंगर एबव, इसके ऊपर कितनी उंगलियां? 1। 1 का रूट 1 होता है, और 3 का रूट √3, तो 1/√3। ठीक है, उसके बाद ये 45, इसके ऊपर कितनी उंगलियां? 2, और नीचे भी कितनी उंगलियां? 2, तो √2/√2 1। ठीक है, तो इसी ट्रिक से आप सब बना सकते हो। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो साइन थीटा एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। 0 से बड़ा है 1/2, और 1/2 से बड़ा है 1/√2, 1/√2 से बड़ा है √3/2, और इससे बड़ा है 1। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ 90 तक, अप टू 90 डिग्री में बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री तक
एंगल का वैल्यू बढ़ने से cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है। देखिए 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये वैल्यू कम हो रही है। tan थीटा क्या होता है देखिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ने से कहां तक, अप टू 90, लेकिन cos थीटा घट रहा है, थीटा बढ़ने से अप टू 90। tan थीटा देखिए, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin बाई cos, तो sin बढ़ रहा है और cos घट रहा है, तो cos इनवर्सली प्रोपोर्शनल है tan से, तो tan का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। देखिए 0, 1/√3, 1√3 और इंफिनिटी, ये भी बढ़ते जाता है 90 तक। ठीक है, अब हमने टेबल तो 180 तक का लिया है, तो 90 तक हो गया, क्लियर है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि एक प्लेन मिरर का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेन मिरर को सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने एक प्लेन मिरर को सेट कर दिया। अब आप मिरर में देखोगे तो जो पहले रहेगा वही पहले दिखाई देगा ना, तो हम क्या करते हैं, यहां से देखोगे तो पहले ये दिखाई देगा या ये दिखाई देगा, तो उल्टा लिख दो इधर से इधर। तो देखो √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको लिख देते हैं 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, लेकिन ये डाटा सही नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। क्या गड़बड़ है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये होता है क्वाड्रेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो ऐड शुगर टू कॉफी मतलब यहाँ पे ए आ रहा है, ए मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें लिख देंगे हम लोग ऑल पॉजिटिव। ठीक है, पहले में। दूसरा एस है, मतलब दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो साइन पॉजिटिव होता है, और अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होता होगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तीसरे में 2 आ रहा है मतलब टी आ रहा है, पहले ए आया मतलब ऑल, एस आया मतलब साइन, 2 आया मतलब tan पॉजिटिव होता है, और tan पॉजिटिव होता है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो चौथे में आ रहा है कॉफी मतलब कॉस पॉजिटिव, और कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में tan भी निगेटिव होता है और कॉस भी निगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाते जाएंगे, सब वैल्यू सही है। ठीक है, अरे सॉरी साइन में लगा दिया मैंने माइनस। इसमें कॉस के वैल्यू में जो हमने मिरर में देखा था, मिरर में देख के पहले ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये वैसे ही रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें माइनस लगा दे रहा हूं। माइनस लगाने से क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। इसमें भी मिरर में देखेंगे और उल्टा लिख देंगे, तो यहाँ पे √3, 1, 1/√3 और 0। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी निगेटिव होता है, बिल्कुल निगेटिव होता है, तो यहाँ भी लगा देते हैं हम लोग माइनस माइनस माइनस। क्लियर, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द ट्रिक फॉर 180 डिग्री, 180 डिग्री तक। सिर्फ 90 तक का साइन याद है ना, तो इसका उल्टा इधर से लिखते जाओ और साइन बाई कॉस करके ये निकाल लो और यहाँ मिरर लगा दो, जो करीब दिखे उसको पहले लिखो, उसके बाद वाले को उसके बाद लिखो, उसके बाद वाले को उसके बाद, इस तरह से मिरर लगा के हो जाएगा। तो देखिए इधर इसकी खूबसूरती देखिए, 90 से 30 पहले जितना आया 30 बाद भी उतना ही आया है, 90 से 30 पहले 60 है और 90 से 30 बाद 120 है, दोनों का वैल्यू सेम। देखो 90 से 45 पहले जितना आया है 90 के 45 बाद भी उतना ही आया है, 90 से 60 पहले जितना आया है 90 से 60 बाद उतना ही आया है। ठीक है, ये वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, तो 180 डिग्री तक का वैल्यू ऐसे याद रखना है। और ये याद रखिएगा ऐड शुगर टू कॉफी, और यहाँ से आपका
फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, थर्ड में कौन पॉजिटिव होगा और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, एक इसके अलावा दो और एंगल्स आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे ये एक राइट एंगल है और एक राइट एंगल ये है। ठीक है, यहां देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा दिख रहा है। परपेंडिकुलर बड़ा मतलब ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, और यहाँ पे बेस बड़ा दिख रहा है, मतलब ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। ये 3 4 5 की तिकड़ी आप याद रखोगे तो देखो, बड़े के सामने बड़ा एंगल रहता है, ये तो एक इसमें 90 हो गया, यहाँ भी एक 90 हो गया, तीनों का सम 180 होना है, तो बड़े के सामने बड़ा एंगल रहता है, तो यहाँ पे 53 डिग्री। अगर ये 90 ये 53 हो गया तो ये 37 डिग्री। ठीक है, यहां देखिए, यहाँ पे ये 3 है, तो 3 के सामने छोटा एंगल, मतलब 37 जो 3 के सामने था, तो यहाँ पे 3 यहाँ है, तो इसके सामने 37 डिग्री, और यहाँ पे 53 डिग्री। ये आपको तिकड़ी याद रखनी है 3 4 5 की। ठीक है, और ये वैल्यूज आपको वेक्टर से ही शुरू हो जाएंगे, इसके वैल्यूज बहुत पूछे जाते हैं फिजिक्स में। तो अगर यहाँ से आपको पूछा जाए कि बताइए साइन, यहां से बोलता हूं मैं, साइन 37 का मान, तो आपको खूब आराम से मालूम है। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 कर दीजिए, 3/5 कीजिएगा तो आएगा 0.6, 0.6 आ जाएगा। अच्छा, cos 37 चाहिए अगर आपको, तो कर दीजिए 4/5, तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, tan 37 चाहिए तो कर दीजिए 3/4। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए साइन 53 का मान, तो ये ट्रायंगल याद रहेगा तो खूब आराम से कर लोगे आप, क्या हो जाएगा 4/5 मतलब 0.8। इसी तरह cos 53 पूछा जा रहा है तो खूब आराम से कर लोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 मतलब 0.6, और tan 53 पूछा जा रहा है तो खूब आराम से कर दोगे 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इधर ध्यान देखो गौर से कि जो साइन 53 का वैल्यू है, जो साइन 53 का वैल्यू है वो cos 37 का वैल्यू है, और जो cos 53 का वैल्यू है वो साइन 37 का वैल्यू है। रिपीट हो रहा है उल्टा, तो ये भी याद रखना होता है। और एक चीज और इसके अलावा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल up to 30 degrees, then साइन थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो, और टेन थीटा को भी आप थीटा लिख सकते हो। ठीक है, जैसे साइन 30 का वैल्यू देखो, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू को आप रेडियन में बोलना चाहोगे तो साइन 30 क्या होता है, π/6 को कहते हैं, π/6। अभी मैंने कहा कि अगर एंगल छोटा हो तो आप साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हो, तो साइन π/6 को सिर्फ हम π/6 लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, पाई का मतलब होता है 3.14 और बटे में 6 भाग दोगे तो लगभग 0.5 यहाँ से भी आ गया। सो इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा को थीटा और टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो। ये यूज होगा रे ऑप्टिक्स में। So this is all about trigonometry, what you have to use in physics. This is good enough for you for your physics classes. Thank you so much. दो पार्ट में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर हो गया जो फिजिक्स के लिए यूजफुल है। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।